Good morning, dear student. This is our SS class, and today we are continues our chapter number 11 in your SS book. So open your SS book, page number 61. यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो, अर्थ दिख रही है दो तरफ, उसमें मून, न्यू मून, सन, फुल मून, ऐसा आपको दिख रहा है पिक्चर। तो ये क्या है, तो दिस फिनोमिनन ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ सी इज कॉल्ड टाइड एंड एब। यानी ये जो घटना होती है किस में, तो सी यानी समुद्र में, टाइड यानी कि जिसकी जो लहरें होती है वो बढ़ती है और कम होती है, राइजिंग होती है यानी बढ़ती है और फॉलिंग यानी कम होती है। तो इसको क्या कहते हैं, टाइड यानी कि जो बढ़ती और ओट बोलते हैं जिसको हम, वो होता है। एट द टाइम ऑफ हाई टाइड सी वाटर bulges toward the shore, while at the time of ebb the sea water return to the sea from the shore। यानी कभी कभी क्या होता है, जो टाइड होते हैं सी में, वो क्या होता है, उसमें जो पानी होता है वो टोवर्ड द शोर यानी कि वो किनारे तक आ जाता है। वाइल एट द टाइम ऑफ एब द सी वाटर रिटर्न, और फिर उसके बाद वो जो होता है वो धीरे धीरे वापस चला जाता है। ऐसा आपने समुद्र के जो किनारे पे खड़े हो तो हमने ऐसा महसूस किया होता है कि हम जहाँ वहाँ पर खड़े होते हैं सुबह से, तो उसके बाद दोपहर के बाद जो पूरा किनारा होता है वो समुद्र के पानी से ढंक जाता है, और धीरे धीरे रात होती है जैसे जैसे, वैसे वैसे वो पानी होता है वो बैठ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स इज अबाउट 12-25 आवर्स। इसका जो टाइम होता है इंटरवल का, बिटवीन यानी उसके बीच का जो समय होता है दोनों टाइड्स का, जैसे कि वापस जाना और आना, तो उसका जो टाइम होता है वो 12-25 आवर्स होता है। टाइड ऑक्यूर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। जो टाइड होते हैं वो किसकी वजह से ऐसा होता है, तो अर्थ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है सन और मून के थ्रू, उसकी वजह से ऐसा होता है। द मास ऑफ द सन इज मोर देन द मून बट इज far away from the earth, so gravitation force of moon is more on the earth. Different part of the earth face the sun and the moon at different times, so tides also come at the different time। यानी कि जो टाइड होता है वो किसकी वजह से ऐसा होता है, समुद्र में जो लहरें होती है वो बढ़ती है और कम होती है, तो वो सन और मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो अर्थ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक देश का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है, तो उसकी जो लहरें होती है उसका भी टाइम, उसके ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। ऑन द डे ऑफ न्यू मून एंड फुल मून द सन, द अर्थ एंड द मून कम ऑलमोस्ट इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो डे होता है न्यू मून और फुल मून, यानी जो पूनम जो होती है उस टाइम पे जब फुल मून दिखता है हमें आसमान में, तो सन और अर्थ, मून कम ऑलमोस्ट इन स्ट्रेट लाइन। ये जो मून होता है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, मतलब उसमें सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाता है। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, यानी जो मून होता है वो फर्स्ट रहता है या तो लास्ट रहता है, द ग्रेविटेशन पुल रिड्यूस रिजोल्विंग इन लो टाइड्स। और ये जो सूद और वध होता है यानी बढ़ती और मतलब बढ़ती और जो कम होता है, वो जो उसके मध्य के बीच के जो दिन होते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कम और ज़्यादा होता है। इसके बाद है ओशियन करंट। ओशियन करंट, like the river on the earth, the ocean also have huge amount of water flowing in certain direction of thousands of years. These currents are called ocean current. These currents are hot and cold. The main causes of current are solar energy, wind, salinity of sea water, and rotation of the earth. Mostly hot current move from equator to the poles and cold current move from the poles to the equator। यानी कि ये जो धरती होती है उसके ऊपर महासागर में बहुत ही ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से उसके हजारों वर्ष लगा है उसको ये निश्चित डायरेक्शन में मूव होते हुए। तो ये जो प्रवाह होता है महासागरी का, उसको
ओशन करंट बोलते हैं। इसमें वो गर्म भी होता है, वो ठंडा भी होता है, और उसमें जो उद्भव यानी कि जो सूर्य शक्ति होती है, उसके जो समुद्र जल होता है उसमें जो पृथ्वी का रोटेशन होता है उसकी वजह से उसके बहुत सारे जो हिस्से होते हैं उसमें गर्म मतलब प्रवाह बहता है, जैसे कि विषुववृत्त की ध्रुव पर। और जो ठंडे होते हैं वो ध्रुव की विषुववृत्त तरफ गति जो होती है उसकी वजह से वो ठंडे होते हैं। तो दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद है interrelationship among the component of the environment. Man is at the center of the component of environment. The different components of environment are connected with one another by some physical cycles. These cycles are influenced by human activities. Man does excavations in lithosphere to obtain minerals. The huge pits are formed due to excavation. These pits get filled with water, resulting in formations of hydrosphere. As the temperature in the atmosphere increases, the water in the hydrosphere evaporate. The mixes with the atmosphere. As the moisture in the atmosphere condenses, clouds from and rain falls. The flow of that water causes erosion of soil. As a result, various landforms are formed. यानी कि इंटररिलेशनशिप जो हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंटररिलेशन यानी कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसके अंतर संबंध यानी आंतरिक जो उसके अंदर के जो संबंध होते हैं वो देखना है हमें। तो पर्यावरण में अलग अलग घटक होते हैं जिसमें मनुष्य जो होता है वो केंद्र होता है यानी मेन होता है। उससे अलग अलग जो होते हैं घटक वो अलग अलग जो भौतिक चक्र होते हैं उसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है नेचुरल, मैन मेड, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग। तो इसमें मेन जो पार्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। मृदावरण जो होता है उसमें बहुत सारा खनिज प्राप्त होता है हमें, और जिससे उत्खनन करते हैं। वो खड्डे के बीच में जो पानी बढ़ता है जिसको जलावरण कहते हैं। जो वातावरण में जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसको क्या करता है, बाष्पीभवन करता है। यानी हमने देखा, क्या देखा आगे हमने, कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से जो पानी जो होता है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद वो क्या बनता है, ह्यूमिडिटी बनता है, और वो बादल बनता है। उसके बाद वो बादल बनने के बाद वो एकदम ठंडा होता है और बारिश के रूप में वो पृथ्वी पर आता है। ये जो पानी होता है जो मृदावरण होता है अर्थ के ऊपर, उसको क्या करता है, उसकी जो सॉइल होती है उसको धो डालता है, और उससे बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। Moreover, various human activities are interconnected with the ecosystem due to component of natural environment. ये जो मानवीय प्रवृत्तियाँ है जिसकी वजह से कुदरती पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो अलग अलग तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद है पॉल्यूशन। ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर इंटेलेक्ट टू यूज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। यानी जो ह्यूमन यानी मनुष्य है वो अपनी बुद्धि शक्ति की वजह से वो पर्यावरण का अलग अलग चीज़ों में अपनी ज़रूरियात के हिसाब से यूज़ करता है। महात्मा गांधी said that pollution is the act of polluting the natural environment thought human activities। यानी गांधी जी जो कहते हैं उसके मुताबिक जो पर्यावरण होता है जो मानवीय गतिविधि होती है, जो कार्य होता है जिससे पर्यावरण को दूषित किया जाता है, इसलिए उसको प्रदूषण भी कहते हैं। जो पर्यावरण होता है उसके घटक होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 61 का वीडियो ओवर होता है। थैंक यू।